स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो चुकी है और संसद परिसर में हंगामा भी शुरू हो गया है। संसद परिसर में ही विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की है, मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की है। क्यों की है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जिस तरह से खाने की चीजों पर महंगाई बढ़ेगी, जीएसटी लागू कर दी गई है 5%, और उसी को लेकर जो महंगाई बढ़ेगी, उस बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष के सभी नेता, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के बाहर ही खड़े हो गए हैं और पोस्टर और बैनर के साथ एहतजाज किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें आपके सामने रही। राहुल गांधी के साथ आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी दल के सांसद यहां पर मौजूद हैं और बढ़ती हुई देश में महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आवाज ये बुलंद कर रहे हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कहा करते थे कि पिछली सरकारों में दूध, दही, छाछ, आटा, गेहूं, इन सारी चीजों पर जो है टैक्स लिया जाता था, लेकिन इन सारी चीजों को हमने टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन अब वो अपनी ही बात को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन देश का जो मीडिया है वो इन सभी जरूरी मुद्दों पर गौर नहीं दे रहा है। देश का मीडिया किस तरफ जा रहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। ये देखिए, कांग्रेस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है कि श्री राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस व विपक्ष के सांसदों ने भाजपा निर्मित कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया है। अमृता धवन, जो दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, लिख रही हैं कि देश हित में हर लड़ाई और आंदोलन के लिए कांग्रेस है हरदम तैयार। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का संसद में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भीषण महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने अभी अभी राज्यसभा में शपथ ली है और अभी अभी पहली बार वो चुन करके गए हैं, और चुनते ही उन्होंने ट्वीट किया है कि लुटेरी सरकार अनाज पर भी लगा रही है जीएसटी। और जो खबर है उस खबर को भी आप ध्यान से पढ़िए। आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर कल से टैक्स, आटा रुपये 130 व चावल 400 रुपये प्रति क्विंटल महंगा होगा। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से महंगाई एक तो पहले से ही थी, जनता त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारी के इस दौर में कमाने को कुछ इतना है नहीं, और उसके बावजूद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये सवालों के घेरे में सरकार है। लेकिन हो क्या रहा है, इन सभी जरूरी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया क्या कर रही है उसका भी एक नज़ारा आप देख लीजिए। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट रहा। पत्रकार अमन चोपड़ा, जो कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं फर्जी खबर चलाने के उसमें, और ये देखिए किस तरह से जहर उगल रहे हैं। 2023 से डायरेक्ट जिहाद, 2047 में मुस्लिम राष्ट्र, क्वेश्चन मार्क। इनके लिए क्वेश्चन मार्क काफ़ी होता है, और उसके बाद जो जहर उगलते हैं वो हैरान करने वाला है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की तरफ जनता का जो है ध्यान भटकाया जा रहा है इन मुद्दों में, कि 2047 तक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, डायरेक्ट जिहाद 2023 में। तमाम इस तरह के अनर्गल जो पोस्ट होती हैं उनसे उठाकर, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में भी कोई पहचान नहीं है, अगर कोई वही स्टेटमेंट दे देता है तो बजाय उस पर कार्रवाई होने के टेलीविज़न वाले उसका ये मुद्दा जनता के सामने रख देते हैं, जिससे जो है एक अलग जो बहस है छिड़ जाए और उस पर ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटक जाए। तो ये जो तस्वीर है ये वाकई चिंता करने वाली है हमारे देश की। और जिस तरह से आज भी विपक्ष ने एकजुट होकर सभी सांसदों ने संसद परिसर में ही गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध जताया महंगाई को लेकर। अब देखना ही होगा कि मीडिया इस खबर को भी चलाता है या नहीं चलाता है, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से खामोश है इन ज़रूरी मुद्दों पर, और वो जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो आज़ाद पत्रकारिता करते हैं, उनकी पत्रकारिता भी खतरे में है। किस तरह से खतरे में है ये भी आने वाला वक्त आपको बता देगा। और अभी भी आप देखेंगे अपने आसपास के कितने पत्रकार हैं जिन पर जो है कार्रवाई
हो रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता का मनोबल बढ़े, इस तरह की पत्रकारिता जो है आगे बढ़े, जरूरी मुद्दे लेकर ये पत्रकार बोलते रहें, लिखते रहें, आपके बीच आपके समक्ष रखते रहें, तो आप इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए चैनल्स को। और जितने भी इस तरह के जो चैनल हैं जो आप तक सच्चाई से खबर पहुंचाते हैं, उन सबको आप देखना शुरू करिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ AR न्यूज़ इंडिया के लिए। बहुत शुक्रिया।